हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके रेलवे के एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ को टारगेट करते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो इसी सीरीज को बढ़ाते हुए यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो स्क्वायर रूट से रिलेटेड हैं। आपको इस तरीके के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में बहुत देखने को मिलेंगे कि अंडरवुड, यहाँ पर लिखा है अंडरवुड 30 फिर माइनस अंडरवुड 30 फिर माइनस अंडरवुड 30 फिर माइनस अंडरवुड, इस तरीके से डॉट और इनफाइनाइट बार दो, इनफाइनाइट या अनंत बार दिया हो। आपको याद रखना है यहाँ पर 30 का, आपको ऐसे चीज़ याद रखना है 30 ही 30 दिया हो या 25 25 15 15 इस तरीके से कुछ दिया होगा तो आपके इनके दो फैक्टर करने होते हैं। ठीक है, इसके आपको दो फैक्टर करने होते हैं इस 30 के, कि उनका गुणा करने पर तो 30 आ जाए, लेकिन आपका जो अंतर आएगा वो हमेशा एक आना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें 30 गुणे 1 30 होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि गुणा तो 30 आएगा लेकिन अंतर एक नहीं आएगा इन दोनों का। ठीक है, अगर हम 15 और 2 का बात करें कि 15 दूना 30 होता है, 15 2 का अंतर 13 आया था, तो ये भी गलत है। उसके बाद 6 और 5 देखेंगे, 6 पंचे 30 और 6 और 5 का अंतर 1, मतलब ये वाले गुणनखंड हमारे सही हैं। तो आपको ऐसा ही सीधा डायरेक्ट एक वैल्यू देखना है कि उसका गुणनखंड क्या हो, गुणा तो उतना ही आए लेकिन अंतर करने पर एक आए। ठीक है, इस तरीके से। तो हमने देखा इधर 6 लिखेंगे, इधर 5 लिखेंगे, तो हमने देखा 6 और 5 का गुणा करेंगे 30 होगा, 6 और 5 का डिफरेंस 1 आएगा। तो इस वाली स्थिति में हम क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है तो माइनस वाली स्थिति में छोटा वाला आंसर देंगे, और जब प्लस लगा होगा तो आप बड़ा वाला आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस दिया है तो छोटा वाला 5 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका विकल्प ए में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप बहुत ही कम समय में आप आंसर लगा लोगे। ठीक है, और हो सकता है क्वेश्चन अगर यहाँ पर ये प्लस लगा होता तो फिर आंसर क्या होता, तो हम सबसे पहले स्टेप वही करते, 30 के दो गुणनखंड करते 6 और 5। अब हमें प्लस वाला क्वेश्चन था तो हमारा बड़ा वाला आंसर हो जाता। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, देख लीजिए। निम्नलिखित वर्गमूल का धनात्मक मान बताइए। तो यहाँ अंडरवुड 56 प्लस अंडरवुड 56 प्लस अंडरवुड 56, तो हमने क्या देखा, ये 56 जो वैल्यू है इसे हमने मूल वैल्यू समझा, और इसमें ऐसे दो गुणनखंड देखने हैं कि जिनका गुणा करने पर 56 आ जाएगा और एक अंतर करने पर एक आए। तो हमने देखा 8 और 7 का गुणा करते हैं तो 8 7 56 होता है, और 8 और 7 का डिफरेंस 1 आएगा, और तो कोई संख्या ऐसी बन नहीं रही है। ठीक है, तो हमने देखा अगर प्लस क्वेश्चन है तो बड़ा वाला आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, वैसे भी 7 ऑप्शन में दिया नहीं था, लेकिन आपको माइनस होगा तो माइनस में छोटा आंसर करना है, और प्लस होगा तो बड़ा आंसर करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर लिखा है अंडरवुड 30 माइनस अंडरवुड 30 माइनस अंडरवुड 3, इस तरीके से ये दोबारा से एक क्वेश्चन लिया है हमने, और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था उसी तरीके का ये प्रश्न है। तो आपको ऐसे समझना है कि ये 30 ही वाला क्वेश्चन है, तो इसका तो आंसर हम बता चुके हैं। अब 6 और 5 गुणा करते और माइनस वाला था तो छोटा वाला आंसर 5 इसका राइट आंसर था। ठीक है, ये तो हमने पहला ही क्वेश्चन कर लिया था। चलिए, एक क्वेश्चन ऐसे लिया है हमने कि इस तरीके से दिया हो x बटा में अंडरवुड 128, और गुणे में या बराबर में दिया है आपका 162 अंडरवुड में x। तो इस तरीके से दिया है, क्रॉस गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, और अंडरवुड के अंदर 162 गुणे में 128। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है आपको कैसे निकालना है, पहले तो इनका वर्गमूल निकालना है। तो 162 को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम 81 गुणे में 2 लिख सकते हैं, और 128 को हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर थोड़ा स्पेस से लिखेंगे। आपको ऐसे समझना है कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर होगा इसकी जो वैल्यू आ गई क्रॉस गुणा करने पर अंडरवुड 162 और अंडरवुड 128 इस तरीके से आएगी। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है हमें अंडरवुड के अंदर निकालना है। तो हम इस वाले 162 को हम क्या करेंगे, 81 गुणे में 2 कर देंगे, और इस 128 को 2 गुणे में 64 कर देंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है यहाँ पर 81 का वर्गमूल 9 निकल कर आएगा, 2 में से एक 2 निकल कर आ जाएगा, और 64 में ये 8 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, अगर हम यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो दोबारा से हमें वर्गमूल लगाना पड़ेगा इधर, तो 9 का 9 ही लिखेंगे, 8 का 2 में गुणा कर देंगे, ये 16 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो 9 का वर्गमूल करने पर 3 गुणा में 16 का वर्गमूल 4, तो एक्स बराबर जो आएगा 4 तिया 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप बहुत ही कम समय में अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपको एक अंडर रूट पर आधारित दो तरीके के क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर दिया है हमने 2 अंडर रूट में 2, फिर अंडर रूट में 2,
फिर अंडर रूट में 2। इस तरीके से क्या है, ये अनफाइनाइट अनंत बार दिया हो इस तरीके से एक क्वेश्चन बनता है। क्या ये इंटू में है, गुणा में है, सभी के अंदर रूट होता जा रहा है, संख्या अनंत पर जाए तो अनंत पर जाएगी, तो हमें इसका जो आंसर देना है वो इतना ही देना है, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन अलग टाइप का बनता है, कैसे बनता है वो देख लीजिए। कभी कभार क्वेश्चन इसी को ही समझ लें आप, ऐसा समझ लें कि 2 फिर इधर लिख देंगे 2, फिर इसको एक बार और लिखेंगे 2, फिर इसको और लिखेंगे 2। तो इतना क्वेश्चन दे दिया जाए, आपसे बोला जाए क्वेश्चन मार्क बताइए, तो हमें क्या करना है, जितनी बार अंडर रूट लिखा ना उस पर 2 2 लिख लेंगे, 2 2 और 2 और 2। हमने क्या देखा, इनका आपस में गुणा कर देना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, 16 इससे एक घात कम ऊपर लिखेंगे 15, और ये जो आंसर आएगा ये किसका, जो 2 लिखा है ना 2 की पावर में आएगा। ऐसा ही आंसर आपको विकल्प में मिलेगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर फिर 3 लिखा है, ये अंडर रूट के बाहर लिखा है, देखो यहाँ पर ये बाहर है। ठीक है, अंडर रूट 3 हो गया, फिर अंडर रूट 3 हो गया, फिर आपका अंडर रूट 3 हो गया, फिर आपका अंडर रूट 3 हो गया, और फिर आपका अंडर रूट 3 हो गया। इस तरीके से दिया है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 बार अंडर रूट है तो 5 बार 2 लिखेंगे, इनका आपस में गुणा कर देंगे, तो इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 लिखेंगे, 32 नीचे और एक घात कम ऊपर लिखेंगे 31, और ये घात किसका रहेगा, ये 3 की पावर में रहेगा। ये हमारा आंसर इसी तरीके से हमें विकल्प में भी मिलेगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हैं। यहाँ अगर इस तरीके के क्वेश्चन बना तो आप 100% इन क्वेश्चनों को लगा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।